हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तानी तारीख के मकबूल तरीन लीडर और मुस्लिम उम्मा के रहनुमा पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के बारे में हैरत अंगेज बातें बताएंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की बुनियाद अप्रैल 1996 में रखी और ये सियासी जमात साल 2013 के इलेक्शन में पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी सियासी जमात बनकर सामने आई, जबकि साल 2018 के इलेक्शन में फातेह करार पाई। ये तो सभी जानते हैं कि इमरान खान पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अजीम खिलाड़ी भी रह चुके हैं और इनका शुमार दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर्स में किया जाता है। इसके अलावा इमरान खान के अपनी वालिदा के नाम पर कायम किए जाने वाले कैंसर के अस्पताल से भी सब वाकिफ हैं। लेकिन हम यहाँ इमरान खान से मुतालिक जो दिलचस्प हकाइक पेश कर रहे हैं, इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये लाइफ फैक्ट्स की फैक्ट से भरपूर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। फैक्ट नंबर 10, क्रिकेट से रिटायर होने के बाद इमरान खान के सियासी अज़ाइम हमेशा खुले हुए हैं। 17 अगस्त 2018 को इमरान खान पाकिस्तान के 22वें वज़ीर आज़म बने। उन्होंने 176 वोट हासिल किए और 18 अगस्त 2018 को काबीना में कई अहम और काबिल जिक्र तब्दीलियां करते हुए अपने ओहदे का हल्फ लिया। इनकी क़यादत को हमेशा सराहा जाता रहेगा। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों, हम सब ये बात तो जानते हैं कि इमरान खान क्रिकेट की दुनिया के जाने माने सितारे थे और दुनिया में इनकी पहचान भी क्रिकेट की ही वजह से हुई थी। इसके बाद इन्होंने पॉलिटिक्स में कदम रखा। लेकिन क्या आप सबको ये बात पता है कि इमरान खान क्रिकेटर और पॉलिटिशियन होने के अलावा एक राइटर भी है? जी हाँ, इमरान खान ने एक नहीं बल्कि पांच बुक्स लिखी हैं। खान साहब ने अपनी पहली बुक 1988 में लिखी, जिसका नाम ऑल राउंड व्यू था। इसके बाद इनकी सेकंड बुक इमरान खान क्रिकेट स्किल्स थी, जो इन्होंने 1989 में लिखी। फिर 1990 में इन्होंने इंडस जर्नी लिखी थी, जो पाकिस्तान पर बेस्ड थी। इसके बाद 1993 में इनकी एक और बुक रिलीज हुई, जिसका नाम वॉरियर रेस था। इमरान खान ने 2011 में भी एक बुक लिखी, जिसका नाम पाकिस्तान अ पर्सनल हिस्ट्री है। फैक्ट नंबर 8, वज़ीर आज़म के तौर पर इमरान खान ने कई अहम शोबों पर अपनी तवज्जो मरकूज की, जिनमें करप्शन। इमरान खान ने करप्शन के खिलाफ जंग को अपनी हुकूमत का अहम मरकज बनाया और सरकारी इदारों में शफाफियत और एहतसाब को बढ़ाने के लिए इक़दाम किए। गुर्बत में कमी, इमरान खान की सियासत ने गुर्बत में कमी को भी एक अहम तरजीह दी और बहुत से प्रोग्राम शुरू किए, जिनका मकसद कम आमदनी वाले खानदानों को इमदाद और मदद फराहम करना है। मईशत, इमरान खान की हुकूमत ने माशी बहरान का सामना किया है और मईशत को मुस्तहकम करने के लिए इक़दाम किए हैं, जैसा कि बैनुल अक़वामी इदारों से कर्ज हासिल करना और किफायत शारी के इक़दाम को नाफिज करना। खारजा पॉलिसी, इमरान खान की सियासत ने दूसरे ममालिक बिलखुसूस पड़ोसी मुल्क भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की। उन्होंने दीगर मुस्लिम ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए भी इक़दाम किए और इलाकाई तनाज़ात में सालिसी का किरदार अदा किया। तालीम और सेहत की देखभाल, इनकी हुकूमत ने तालीम और सेहत की देखभाल में सरमायाकारी बढ़ाने की मंसूबों पर भी बहुत काम किया। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों, आप सब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को तो जानते ही होंगे। ये दुनिया की एक ऐसी पहली खातून है जिनको किसी इस्लामी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। हालांकि मुस्लिम नेशन के रूलर सिर्फ मर्द होते हैं, ये बात तो आप सब जानते ही होंगे। लेकिन आपको पता है, जब बेनज़ीर भुट्टो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रही थी तो सेम टाइम पर इमरान खान भी इकोनॉमिक्स की डिग्री हासिल कर रहे थे। ये 1972 का दौर था और ये महज एक इत्तेफाक था। बेनज़ीर भुट्टो और खान साहब दोनों को इस वक्त अंदाजा नहीं था कि ये कभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, क्योंकि इमरान खान का तो उस वक्त दूर दूर तक सियासत से कोई वास्ता नहीं था। फैक्ट नंबर 6, इमरान खान को पाकिस्तान के दूसरे सबसे आला अवार्ड हिलाले इम्तियाज से भी नवाजा जा चुका है और इसके अलावा भी बैनुल अक़वामी सतह पर इमरान खान कई अवार्ड हासिल कर चुके हैं। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों, जनरल ज़ियाउल हक एक ऐसी शख्सियत है जिनको पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। ये पाकिस्तान के दूसरे आर्मी चीफ थे और इवन के पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जनरल ज़ियाउल हक इमरान खान के बहुत बड़े फैन थे? आपको जान के हैरानगी होगी, 1987 में इमरान खान ने वर्ल्ड कप में हारने की वजह से क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली थी। जब जनरल ज़ियाउल हक को ये बात पता चली तो उन्होंने खान साहब को बुलवाया और उन्हें कहा कि वो क्रिकेट में वापस आ जाएं और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को लीड करें। इमरान खान जनरल ज़ियाउल हक की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, इसलिए खान साहब ने जनरल ज़ियाउल हक की बात मान ली और इवन इसके बाद खान साहब का जज्बा और बढ़ गया और उन्होंने 1992 में वर्ल्ड कप जीतकर पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री बना दी।
फैक्ट नंबर 4, इमरान खान के तालीम के शौक ने इन्हें ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी में आला मुकाम दिलवाया। 3 नवंबर 2005 को इमरान खान को ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर मुकर्रर किया गया। इन्होंने बेरोन्स लॉकवुड की जगह ली, जबकि 26 फरवरी 2014 को यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड यूनियन ने इमरान खान को इनके ओहदे से हटाने की तहरीक पेश की। इसकी वजह ये थी कि इमरान खान ने 2010 में यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन में शिरकत नहीं की थी। इमरान खान ने सियासत से वाबस्तगी का इजहार करने के बाद 30 नवंबर 2014 को इस्तीफा देने का ऐलान किया। इन्हें तुलबा के लिए एक बेहतरीन रोल मॉडल के तौर पर आज भी सराहा जाता है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों दुनिया के हर शख्स की डेट ऑफ बर्थ एक ही होती है जिस दिन वो पैदा होता है, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि इमरान खान की एक नहीं दो बर्थ डेट्स हैं? सुनने में तो ये बात बिल्कुल इम्पॉसिबल सी लगती है, भला ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। असल में इमरान खान साहब की डेट ऑफ बर्थ में सबको ही कंफ्यूजन है। इनके आईडी कार्ड में डेट ऑफ बर्थ 25 नवंबर 1952 लिखी हुई है, जबकि इंटरनेट की तमाम वेबसाइट्स पर इनकी डेट ऑफ बर्थ 5 अक्टूबर 1952 लिखी हुई है। अब खान साहब के सब फैंस हमेशा ही कंफ्यूज रहते हैं कि इनका असल बर्थडे कब मनाया जाए। फैक्ट नंबर 2, इमरान खान एक ऐसी शख्सियत है जो नौजवानों की जिंदगी को मुस्बत तौर पर मुतासिर करती है, क्योंकि वो इनसे मजीद सीखने के लिए एक रोल मॉडल हैं। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत से ऐसे चोर हैं जो गन पॉइंट पर लोगों को लूट लेते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि 2004 में ऐसे ही कुछ डाकुओं ने इमरान खान को भी लूट लिया था। 2004 में एक दिन खान साहब गाड़ी में अपने 2 बेटों और एक मेट के साथ जा रहे थे कि इस दौरान एक कार ने इन्हें ओवरटेक किया। जैसे ही वो कार आगे आई तो इसने खान साहब की गाड़ी के आगे आकर ब्रेक लगा दी। इस कार में से चंद डाकू निकले और इमरान खान साहब और इनके बेटों के मोबाइल, पर्स, क्रेडिट कार्ड और सारी कीमती चीजें चोरी कर ली। लकीली इन क्रिमिनल्स ने इमरान खान को जानी नुकसान नहीं पहुंचाया और सारा सामान लेकर फरार हो गए। दोस्तों इमरान खान के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आपको मालूम है और हमने इस वीडियो में नहीं बताई, तो हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।